एक 54 साल आदमी, चले हम इसे जेसी कहते हैं, वो इमरजेंसी रूम में आता है एक बहुत ही खौफनाक सिम्टम के साथ। वो सिर्फ दर्द ही नहीं है, वो अपना माइंड खो रहा है। इसे नहीं मालूम कि ये कौन सा साल है। वो अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा और फिजिकली वो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में बदल रहा है। उसके किडनीज फेल हो रहे हैं, उसका ब्लड कीचड़ की तरह थिक हो चुका है और उसकी हड्डियां अंदर से डिसॉल्व हो रही हैं ताकि इसके खून में एक जहरीला केमिकल रिएक्शन चल सके। जब डॉक्टर्स ने इसकी फैमिली से पूछा कि इसने क्या खाया है, तो उन्हें लगा कि शायद अल्कोहल होगी, पेन किलर्स होंगे या इलीगल डेंजरस ड्रग्स होंगे। लेकिन उसकी वाइफ ने उन्हें एक प्लास्टिक की बोतल दी जो उसके साथ टेबल पर रखी थी। ये कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन नहीं थी, ये गमी वाइटामिन की बोतल थी जो उसने आम ग्रोसरी स्टोर से खरीदी थी। जेसी ने कोई जहर नहीं खाया था, इसने तो वो सप्लीमेंट खाया था जो मिलियंस ऑफ लोग खाते हैं रोजाना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर एक हेल्थ हैक ने इसकी बॉडी का फिल्ट्रेशन सिस्टम तबाह कर दिया। आखिर उसकी किडनीज के साथ हुआ क्या? हेलो, मैं हूं डॉक्टर रजा। वेलकम टू डॉक्टर रजा हेल्थ 360 चैनल। यहाँ हम उन मेडिकल मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं जब इंसानी जिस्म अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लेता है। आज हम बात करते हैं द सनशाइन वाइटामिन के बारे में, यानी विटामिन डी। हमें बताया जाता है कि स्ट्रांग बोन्स के लिए इसकी ज़रूरत है। हमें बताया जाता है कि ये डिप्रेशन रोकती है। हमें बताया जाता है कि जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन विटामिन की एक डार्क साइड भी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और बदकिस्मती से जेसी को भी ये बात बहुत बुरे तरीके से पता चली। अगर आप जानना चाहते हैं विटामिन के बारे में और ज्यादा, तो मेरी विटामिन की वीडियो जरूर देखिए। चलिए 3 महीने पहले चलते हैं। जेसी बीमार फील नहीं कर रहा था, वो बस थका हुआ था। वो एक मेहनती शख्स था, रोजाना 10 से 12 घंटे इंडोर कंप्यूटर्स पर काम करता था। इससे वीकनेस महसूस होती थी, इसकी लोअर बैक में हल्का हल्का सा दर्द होता था। वो अपने लोकल प्रैक्टिशनर के पास गया जिसने उसे वही कहा जो हम सब सुनते हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है, धूप में जाया करें, थोड़ा सा विटामिन ले लें। ये एक मासूमाना मशवरा था, लेकिन जेसी ने इसे एक्सट्रीम लेवल पर ले लिया। ऑनलाइन गया और वेलनेस ब्लॉग्स के चक्कर में फंस गया। इसे एक इन्फ्लुएंसर नेचुरोपैथ मिला जिसने दावा किया कि मॉडर्न मेडिसिन विटामिन की डोजेस के बारे में झूठ बोलती है। ब्लॉग ने लिखा था, डेली लिमिट बताई जाती है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए है, थ्राइविंग होने के लिए। अगर एनर्जी लेवल करना है तो डोज बढ़ाओ या मेगा डोज लो। बोतल पर लिखा था कि रोजाना 2 गमीज खानी है, यानी 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स। लेकिन जेसी ने सोचा कि अगर 1000 अच्छी हैं तो 10,000 बेहतर नहीं होंगे? क्या 50,000 मुझे सुपरमैन नहीं बना देंगे? उसने सिर्फ एक बोतल ही नहीं खरीदी, उसने 5 बोतलें खरीद ली। वो उन्हें कैंडी की तरह खाने लगा। वो बोतल अपनी डेस्क पर रखता था और जब एनर्जी डाउन फील करता तो मुट्ठी भर खा लेता। पहले 2 हफ्ते उसे वाकई बहुत अच्छा फील हुआ। ये कॉमन है, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इसे लगा कि वो अपनी बॉडी फिक्स कर रहा है, तो इसके ब्रेन ने डोपामिन रिलीज किया। तो शार्प फील कर रहा था, स्ट्रांग फील कर रहा था। लेकिन बायोलॉजिकल रियलिटी बहुत तेजी से इसके पीछे आ रही थी। 4 हफ्ते तक सिम्टम्स बदलना शुरू हो गए। एनर्जी खत्म हो गई और उसकी जगह एक अजीब प्यास ने ले ली। वो जितना भी पानी पीता इसका मुंह सूखा रहता, जैसे रेगमाल या सैंड पेपर हो। वो हर 30 मिनट बाद वॉशरूम जा रहा था। इसने सोचा कि जबरदस्त, मेरा मेटाबॉलिज्म तेज हो गया है, मैं टॉक्सिन फ्लश कर रहा हूँ। टॉक्सिन फ्लश नहीं कर रहा था, वो अपनी किडनीज फ्लश कर रहा था। गुर्दे खराब हो रहे। ये समझने के लिए ऐसा क्यों हो रहा था, हमें इसके पेट के अंदर होने वाले माइक्रोस्कोपिक वॉर को देखना होगा। हमें समझना होगा कि विटामिन डी असल में करता क्या है। ये विटामिन सी की तरह सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये दरअसल हार्मोन है। इसका काम है आपके इंटेस्टाइन में एक गेट कीपर की तरह एक्ट करना। जब भी आप चीज, दूध या योगर्ट खाते हैं, आप कैल्शियम खा रहे होते हैं। नॉर्मली आपकी बॉडी गेट बंद रखती है, वो सिर्फ थोड़ा सा कैल्शियम अंदर आने देती है, बस इतना कि आपका हार्ट बीट करता रहे और मसल्स मूव होते रहे। अगर कैल्शियम बहुत कम हो जाए तो हार्ट रुक जाता है, अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाए तो अंजाम बहुत बुरा होता है। जब जेसी ने मैसिव डोजेस लिए, तकरीबन 50,000 डेली, तो इसने इफेक्टिवली गेट कीपर को नौकरी से निकाल दिया। इसने दरवाजा तोड़ दिया। इसके लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर का 1-1 मिलीग्राम कैल्शियम जबरदस्ती इसके ब्लड स्ट्रीम में भेजा जा रहा है। इस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, कैल्शियम की ज्यादा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जेसी के सिस्टम में इतना ज्यादा विटामिन डी घूम रहा था कि इसकी बॉडी कंफ्यूज हो गई। उसने पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को गलत सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। बॉडी ने सोचा कि हमें अभी और कैल्शियम चाहिए, तो बॉडी वहां गई जहां सबसे ज्यादा कैल्शियम स्टोर होता है, स्केलेटन यानी ढांचा। स्पेशल सेल्स जिन्हें ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है, वो एक्टिवेट हो गए। ये वो सेल्स हैं जो पुरानी हड्डियों को तोड़ने के लिए होते हैं। आमतौर पर ये आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, लेकिन जेसी की हड्डी वो में पागल हो गए। उन्होंने जेसी की फीमर बोन, इसकी स्पाइन, इसके रिब्स डिसॉल्व करना शुरू कर दी ताकि वो कैल्शियम खून में आ सके। इसलिए इसकी हड्डियों में वो गहरा दर्द था जो लिटरली ब्रिटल
या कमजोर हो रही थी। लेकिन असल खतरा बोन्स में नहीं था, असल खतरा ब्लड में था, जिससे का खून कैल्शियम से भर चुका था। जब कैल्शियम लेवल इतना हाई हो जाता है तो खौफनाक चीज होती है, कैल्शियम अपना पार्टनर ढूंढता है जिसे फॉस्फेट कहा जाता है और ये उसके साथ मिलकर काम करता है। जब कैल्शियम और फॉस्फेट मिलते हैं तो एक सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। ये वही चीज है जिससे आपकी हड्डियां बनी हुई हैं। लेकिन ये क्रिस्टल्स स्केलेटन में नहीं बन रहे, ये इसके सॉफ्ट टिश्यूज में बन रहे थे। जैसे अंदर से कैल्सिफाई हो रहा था, उसकी ब्लड वेसल्स सख्त हो रही थी और इसके लंग्स स्टिफ हो रहे थे, और सबसे जरूरी इसके किडनीज क्लॉग हो रही थी। आपके किडनीज फिल्टर का काम करती हैं। इमेजिन करें कि कॉफी फिल्टर, अगर इसमें आप सीमेंट डाल दें तो कॉफी फिल्टर का क्या हाल होगा। जेसी के साथ भी यही हो रहा है। कैल्शियम क्रिस्टल्स इसके किडनीज के बारीक डेलिकेट ट्यूब्स में फंस रहे थे, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। इस कंडीशन को नेफ्रोकैल्सिनोसिस कहते हैं। किडनीज पत्थर की बन रही थी। जैसे जैसे वो बंद होते गए, उन्होंने बॉडी का वेस्ट फिल्टर खत्म कर दिया। टॉक्सिन जैसे यूरिया, क्रेटिनिन और अमोनिया एकदम स्पाइक कर गए, बढ़ गए। अब हम आते हैं इस दिन जब वो कोलैप्स हुआ। जैसे घर पर था, वो किचन जाने के लिए खड़ा हुआ और कमरा घूमने लगा। खून में अमोनिया इसके ब्रेन तक पहुंच चुका था। इसे मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी कहते हैं। इससे कंफ्यूजन होती है, मेमोरी लॉस होता है। जिगर के फेलियर में भी ऐसी ही कंडीशन होती है। वो जमीन पर गिर गया। उसकी वाइफ ने देखा कि वो अजीब बातें कर रहा है। इसे लगा कि वो ऑफिस में है। उसे लगा कि वो 1999 में चल रहा है, 1999। वाइफ ने एम्बुलेंस को कॉल किया। जब वो ईआर पहुंचा तो मेडिकल टीम भी कंफ्यूज थी। उन्होंने देखा कि मरीज कंफ्यूज है, डिहाइड्रेटेड है। उन्हें पहले लगा कि शायद स्ट्रोक है या डायबिटिक कोमा है। उन्होंने फौरन ब्रेन का सीटी स्कैन किया। स्कैन नॉर्मल था, स्ट्रोक नहीं था। लेकिन फिर रिजल्ट्स वापस आए। एक नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल जो किडनी फंक्शन बताता है वो 1 के करीब होता है, उसका 11 था। इसकी किडनीज 5% से भी कम काम कर रही थी और वो एंड स्टेज रीनल फेलियर में था। और इसका कैल्शियम लेवल जो नॉर्मल 9 होता है, जैसे का 15 था। इस लेवल पर हार्ट मसल सख्त हो जाता है और वो बीट के दरमियान रिलैक्स नहीं कर पाता। डॉक्टर ने उसे ईसीजी मॉनिटर पर लगाया। उन्हें वार्निंग साइन नजर आ गए। उसकी हार्ट रिदम छोटी हो रही थी और कार्डियक अरेस्ट में कुछ दूर था। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखकर कहा, यह किसी कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट लग रही है। आमतौर पर सिर्फ एडवांस बोन कैंसर में कैल्शियम इतना बढ़ जाता है। उन्होंने वाइफ से सवाल किया, क्या उन्हें कैंसर है, क्या कोई ट्यूमर है? उसने कहा नहीं। क्या ये लिथियम लेते हैं या डायोरेटिक्स लेते हैं? नहीं। तो फिर ये लेते क्या है? वाइफ ने वो गमीज की बोतल दिखाई। ये विटामिन लेते हैं, कहते हैं एनर्जी मिलती है इससे। डॉक्टर ने विटामिन डी के टेस्ट ऑर्डर किए। स्टैंडर्ड मशीन्स विटामिन डी को 150 नैनोग्राम्स तक रीड कर सकती है। जेसी के सैंपल ने मशीन को मैक्स कर दिया। उन्हें खून को डाइल्यूट करना पड़ा ताकि रीडिंग आ सके। इसका लेवल 400 से ज्यादा था। ये सिर्फ सप्लीमेंट नहीं था, ये ओवरडोज थी। मेडिकल टीम को इसकी जान बचाने के लिए फौरन एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने इसकी नेक में सेंट्रल लाइन लगाई। उन्होंने 1 लीटर के हिसाब से सेलिन फ्लूइड्स देना शुरू करे। मकसद ये था कि खून को पतला किया जाए और किडनी को फोर्स किया जाए कि वो कैल्शियम निकाले। लेकिन किडनीज इतने बंद थे कि यूरिन बन ही नहीं रहा था। फ्लूइड वापस इसके लंग में जमा होना शुरू हो गया। अब वो सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टरों को एक मुश्किल फैसला करना पड़ा। उन्हें इसे इमरजेंसी डायलिसिस पर डालना पड़ा। उन्होंने इसे मशीन से कनेक्ट किया जो खून को बॉडी से निकाल कर आर्टिफिशियल किडनी से साफ करती है और वापस बॉडी में डालती है। साथ ही उन्होंने बिसफॉस्फोनेट्स दिए। ये ड्रग्स वो हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज होती हैं। आसान लफ्जों में इन ड्रग्स ने इसकी हड्डियों का चीख कर कहा, डिसॉल्व होना बंद करो। उन्होंने स्टेरॉइड्स भी दिए ताकि गट से मजीद कैल्शियम एब्जॉर्ब ना हो। 3 दिन तक आईसीयू में जिंदगी और मौत के दरमियान लटका रहा। उसकी वाइफ उसके पास बैठी सोचती रही कि क्या $15 की गमीज की बोतल ने इसे बेवा बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स नीचे आना शुरू हुए। कैल्शियम 14 पर आया, फिर 12, फिर 10। उसकी कंफ्यूजन खत्म हुई और वो जागा। उसने अपनी बीवी को पहचाना। लेकिन कहानी फुल रिकवरी पर खत्म नहीं होती। याद है वो क्रिस्टल जो किडनी में थे? कुछ तो निकल गए लेकिन बहुत सारे वहां परमानेंट निशान छोड़ गए, जिसे स्कारिंग कहते हैं। नेफ्रॉन्स वापस ग्रो नहीं करते। एक बार किडनी फिल्टर मर जाए तो हमेशा के लिए मर जाता है। जेसी बच तो गया लेकिन वह अस्पताल से क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3 के साथ निकला। इसने अपनी किडनी फंक्शन 40% हमेशा के लिए खो दिया था। अब वो लो सॉल्ट डाइट और लो प्रोटीन डाइट पर है। अब इसे हर 3 महीने बाद नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है उसके पास जाना पड़ता है और अगले 10 सालों में इसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। सब कुछ सिर्फ इसलिए कि इसे विटामिन के काम करने का तरीका गलत पता था। तो डॉक्टर रजा हेल्थ 360 कम्युनिटी के लिए यहाँ क्या लेसन है? हमें वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन का फर्क समझना होगा। विटामिन सी और विटामिन बी वाटर सॉल्युबल हैं। अगर आप 1000 भी ले लें तो बॉडी इसे पानी में डिसॉल्व करके यूरिन के जरिए निकाल देती है। पेट खराब हो सकता है लेकिन मौत नहीं आती। लेकिन विटामिन ई,
A, D और K अलग विटामिन हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी एक होर्डर की तरह है, वो उन विटामिन को लिवर और बॉडी फैट में स्टोर करती है, मुश्किल वक्त के लिए बचाती है। जब आप रोजाना मेगा डोज लेते हैं तो ये स्टोरेज फुल हो जाता है और जब ओवरफ्लो होता है तो खून में जहर बनकर फैल जाता है। कोई वजह है कि विटामिन डी हाई डोज डॉक्टर लिखने से पहले ब्लड टेस्ट करते हैं। हमें आपकी बेसलाइन पता होनी चाहिए। अगर कमी है तो विटामिन डी 50,000 यूनिट्स हफ्ते में सिर्फ एक बार लिया जाता है 8 हफ्ते के लिए और फिर टेस्ट करवाया जाता है देखने के लिए कि आपका लेवल क्या है। लेकिन विटामिन 50,000 यूनिट्स रोजाना, ये तबाही का नुस्खा है। जैसे कि कहानी एक वार्निंग है, नेचुरल का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता, हत्ता कि जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी जहर बन सकते हैं अगर डोज गलत हो। आप अगर रोजाना 50 गिलास पानी पिएंगे तो आप उससे मर सकते हैं, हालांकि पानी नेचुरल है। अपनी बायोलॉजी की रिस्पेक्ट करें। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर, कभी कभी ज्यादा जानलेवा भी होता है। अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉइजन एंड अ मेडिकेशन इज द डोज। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा है और अगर आप अपनी किडनीज को बचाना चाहते हैं तो डॉक्टर रजा हेल्थ 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही डीप मेडिकल डाइव्स लेकर आएंगे। मैं हूं डॉक्टर रजा, आपकी बेहतर सेहत ही मेरा मिशन है। खुश रहें और अलर्ट रहें। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine.